काश मेरे दोस्तों और साहिब जनाजा हमें ये बतला दे कि इंसान जब मरता है तो क्या लेकर के जाता है। क्या कफन के अंदर कोई जेब होता है कि जब एक इंसान मरने लगे तो उसके जेब में कुछ माल और दौलत को रख दिया जाए? क्या किसी इंसान के कफन में जेब रख दिया जाता है कि कुछ सोना और चांदी और दुकान के साजो सामान रख दिए जाए? हमारी औरतें और माँ और बहनें भी ज़रा गौर से सुने कि वो सोने की बहुत ज़्यादा शौकीन होती है, वो चांदियों की बहुत ही ज़्यादा शौकीन होती है, वो ज़ेवरात की बहुत ही ज़्यादा शौकीन होती है। लेकिन हमारी माँ और बहनें ये सोचे कि क्या जब कोई औरत मर जाती है तो क्या उसके साथ ज़ेवर का एक टुकड़ा भी रखा जाता है? मरते ही उसकी औलाद फ़ौरन निकाल लेती है। मेरे दोस्तों, इस दुनिया के अंदर लोग रोज़ मरते हैं। किसी का बाप मर जाता है, किसी की माँ मर जाती है। ज़रा गौर से सुनना मेरे दोस्तों मेरी बातों को। एक औलाद को अपने बाप से कितनी मोहब्बत होती है, एक माँ को अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत होती है कि नहीं होती है? लेकिन इस दुनिया के अंदर, इस रुए ज़मीन पर कभी आपने सुना, कभी आपने देखा, कभी आपने जाना कि किसी इंसान ने ये कहा हो कि मेरा बाप मर गया है, मुझे भी मेरे बाप के साथ दफना दो? कभी आपने सुना किसी इंसान ने ये कहा हो कि ये मेरी माँ मर गई है, मुझे मेरी माँ के साथ दफन कर दो? किसी बाप ने ये कहा हो ये मेरा मासूम बेटा है, ये मेरा बेटा अकेले कैसे अपने कब्र के अंदर रहेगा, तो मुझे भी मेरे मासूम बेटे के साथ दफन कर दो? कभी आपने सुना? कितनी ज़्यादा मोहब्बत होती है एक इंसान को। लेकिन सुन लीजिए, ये मोहब्बत की हकीकत बस दुनिया तक है, मरने के बाद सारी मोहब्बतें ख़त्म, कोई आपके साथ नहीं आने वाला है। सुन लीजिए, कब्र के अंदर आपके साथ सिर्फ आपका नेक अमाल जाने वाला है या फिर बुरे अमाल जाने वाला है। सामने जनाजा है, ज़रा तस्वुर कीजिए और ये हदीस सुन लीजिए कि जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी का जनाजा होता है 3 चीज़ें साथ साथ होती हैं। अभी ये जनाजा रखा हुआ है, इसके साथ 3 चीज़ें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 चीज़ें लौट जाती है दफनाने के बाद, 1 चीज़ बाकी रह जाती है। कि जो 3 चीज़ें मैयत के साथ होती है, एक है उसके अहल अयाल, ये जो खातून है अल्लाह इनकी मगफरत फरमाए, आमीन। यहाँ पर उनके रिश्तेदार बैठे हुए हैं, उनके सगे यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी जनाजे के साथ है। ये दूसरी चीज़ साजो सामान, ये खाट है, मैयत को खाट के ऊपर रखा गया है। तीसरी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसका अमल है, अच्छा अमल या बुरा अमल। घर वाले भी छोड़ करके आ जाते हैं, करीब से करीब रिश्तेदार आ जाते हैं छोड़ करके। बेटा एक बाप को छोड़ करके आ जाता है, एक बाप अपने बेटे को छोड़ करके आ जाता है, एक माँ को छोड़ करके बेटा आ जाता है, और फिर खाट भी वापस आ जाती है, और फिर कब्र में उसके अमल के साथ उसको हवाले कर देते हैं। अल्लाह अकबर। सोचिए मेरे दोस्तों कि हम जब कब्र के अंदर होंगे तो हमारे पास कितना नेक अमाल होगा। दुनिया कमाते हैं, अरे दुनिया कोई कब्र के अंदर लेकर के गया है?